यूट्यूबर मालती चौहान अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। उनके ऐसे अचानक चले जाने की वजह से उनके फैंस काफी ज्यादा शॉक्ड हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर मालती के साथ अचानक हुआ क्या। इस वीडियो में भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मालती चौहान ने एक नहीं बल्कि कई यूट्यूब चैनल्स रातों रात हिट करवाए थे। वो जिस भी चैनल पर अपनी वीडियोस डाल देती थी वो हिट हो जाया करता था। 23 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास दादी ने जब मालती को आवाज लगाई तो उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। जिसके बाद दादी ने खिड़की से अंदर देखा तो पाया कि मालती अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने खुद की ही कहानी खत्म कर दी है। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। सीओ ब्रजेश सिंह और एसएसपी संतोष कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं, मगर उनसे पहले ही मालती के कम से कम 2000 फैंस ने पूरे गांव को जाम कर दिया था। ये सब जानना चाहते थे कि आखिर मालती के साथ हुआ क्या। सबकी आंखें नम थी। मालती की लगभग 3 साल पहले विष्णुराज नाम के एक लड़के से शादी हुई थी। विष्णुराज एक गरीब परिवार से आता था। गरीबी के कारण एक दिन मालती ने विष्णुराज से कहा कि चलो हम भी यूट्यूब पर काम करते हैं, वहां से कमाई हो सकती है। इसके बाद मालती और विष्णुराज ने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये रातों रात स्टार बन गए। इनके उस चैनल पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे। आज इस पूरे इलाके की पहचान मालती चौहान के नाम से ही होती है। मगर तभी एक दिन अचानक इन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है और विष्णुराज कहता है कि मैं अपने चैनल, जिसका नाम है मिस्टर विष्णुराज फन, उस पर मालती की वीडियोस नहीं डालूंगा। अगर विष्णुराज की हम बात करें तो वो इतना बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक था कि वीडियोस में सिर्फ व्यूज ज्यादा आए, इसीलिए उसने जब मालती युवराज को जन्म देने वाली थी तब लेबर पेन के दौरान भी वीडियो बनाना बंद नहीं किया। वो व्लॉग बनाने में ही बिजी रहा कि देखो मेरे बीवी को दर्द हो रहा है, मैंने एम्बुलेंस बुलाई है। इसके बाद उसने हॉस्पिटल में भी वीडियोस बनाना बंद नहीं किया। अगर विष्णुराज का बस चलता और डॉक्टर उसे परमिशन दे देता तो वो युवराज को पैदा होते हुए भी दिखा ही देता। विष्णु के लिए मालती सिर्फ कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का जरिया मात्र थी। इसके बावजूद विष्णुराज कह देता है मालती को कि वो अब उसकी वीडियोस अपने चैनल पर नहीं डालेगा, जबकि असल में विष्णुराज ने शुरुआत में वायरल होने के लिए मालती का ही सहारा लिया था। उसने मालती की अश्लील वीडियोस के दम पर ही अपना चैनल ग्रो किया था, जिसमें मालती नाइटी पहने हुए होती थी। ये सब बातें सोचकर मालती को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक नया चैनल क्रिएट कर लेती है अपने नाम से। और देखते ही देखते उस पर भी 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। इसके बाद मालती अपने बच्चे के नाम से भी एक चैनल बना देती है, जिसका नाम है युवराज। वो चैनल भी हिट हो जाता है। अब मालती विष्णु के साथ बाइक पर घूमा करती थी, महंगे होटलों में खाना खाया करती थी, लाइफ एकदम सही चल रही थी। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है अर्जुन वर्मा की। अर्जुन मालती की हर वक्त मदद करता था। वक्त जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अर्जुन वर्मा की मालती के साथ नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन दोनों भाई बहन के रिश्ते में भी बंधे हुए थे। रक्षाबंधन का पर्व आता है और अर्जुन वर्मा उसके आगे हाथ कर देता है तो उसके हाथ में मालती चौहान राखी बांधती है और इसका भी वीडियो बनाया जाता है और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। वक्त के साथ साथ कुछ चीजें बदलने लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मालती चौहान आगे बढ़ रही थी, विष्णुराज को ये बात कुछ पसंद नहीं आ रही थी। विष्णुराज अब दोनों भाई बहन के रिश्ते को लेकर थोड़ा शक करने लगता है। मालती चौहान कई वीडियोस में ये बताती है कि उसका पति उससे बहुत मारता है, बहुत पीटता है, बहुत रुलाता है, वो क्या करें। और आखिरकार एक दिन मालती चौहान जाकर थाने में शिकायत कर देती है, जिसके बाद पति विष्णुराज और कैमरामैन अर्जुन वर्मा दोनों को ही खूब खरी खोटी सुनाई जाती है। हालांकि दोनों को अरेस्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद विष्णुराज अपनी ही पत्नी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है। ऐसा षड्यंत्र जिसको सुनने के बाद आपको भी काफी हैरानी होगी। दरअसल विष्णुराज मालती से कहता है कि क्या सच में तुम्हें अर्जुन वर्मा पसंद है? अगर अर्जुन वर्मा तुम्हें पसंद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। और ठीक ऐसा ही करता है। विष्णु इन दोनों को अपने भरोसे में ले लेता है और इसके बाद इन दोनों की गांव के ही मंदिर में चुपचाप शादी करा देता है। वो शादी जैसे फिल्मों में होती है बिल्कुल वैसी थी कि बस मांग में सिंदूर भर दिया और शादी हो गई। इस दौरान वहां ना कोई आसपास के लोग होते हैं, ना कोई रिश्तेदार, ना ही परिवार का कोई सदस्य। शादी कराने के बाद विष्णुराज कहता है अर्जुन से कि लो, अब मालती चौहान को भी तुम ही रखो और ये जो बेटा है युवराज, इसको भी तुम ही रखो। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल अलग हो जाता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। इस फिल्मी शादी की पूरी रिकॉर्डिंग विष्णुराज करता है और 9 नवंबर को अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट कर देता है। साथ ही कैप्शन में लिखता है कि मालती ने मंदिर में अर्जुन से शादी कर ली।
ये वीडियो जब वायरल होती है तो मालती के फैंस को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। उन्हें यकीन नहीं होता है कि अभी तक उनके सामने जो भाई बहन बन रहे थे उन्होंने आपस में ही शादी कर ली है। इसके बाद अर्जुन मालती को अपने घर ले जाता है और पूरी 2 रात तक रखता है। उसके बाद वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है, जिसके बाद मालती को एहसास होता है कि उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो उसके चाहने वाले होते हैं वो ही अब मालती से सवाल करने लगते हैं कि तुम कितनी बेकार लड़की हो जो अपने पति को छोड़ के चली आई। तुम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। बड़ी मुश्किल से सिर्फ 24 घंटे ही बीते थे कि मालती को एहसास होने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है अपने पति को छोड़कर। तभी 11 नवंबर को मालती एक और वीडियो डालती है और ये लिखकर कि मालती को इतना बदनाम मत करो। इस वीडियो में मालती कुछ इशारे करती है, कुछ बताने की कोशिश करती है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है, उसने नहीं। साथ ही वो वीडियो में बार बार पंखे की ओर भी इशारा करती है। इसके बाद मालती अपनी बहन के पास जाती है, पिता के पास भी जाती है। वो कहती है कि जो भी उसने किया वो गलत किया। इसके बाद 22 नवंबर को मालती एक और वीडियो डालती है, ये कहते हुए कि वो अपने ससुराल वापस जा रही है, सब कुछ ठीक हो गया है। अब विष्णुराज जैसे भी मुझे रखेगा मैं वैसे ही उसके साथ रहूंगी, भले ही वो मुझे पीटे या मारे। मालती ने हाल ही में अपनी एक और वीडियो के दौरान कहा है कि उसके जाने के बाद देखना, विष्णु तुरंत राधिका से शादी कर लेगा। राधिका कौन है ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। इसके बाद विष्णु भी खट से वीडियो अपलोड करता है कि समझौता हो गया है। मालती मान गई है, वो अब मुझे किसी के साथ भी वीडियो बनाने के लिए मना नहीं करेगी। मैं जिसके साथ मन होगा उसके साथ वीडियो बनाऊंगा। अगर मालती मुझे मना करेगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। इसके बाद अब विष्णु का कहना है कि जिस रात मालती ने अपनी जिंदगी खत्म की उस रात वो घर पर था ही नहीं। वो अपने स्टूडियो में था, जबकि मालती के मायके वाले कह रहे हैं कि विष्णु ने ही मालती को ये कदम उठाने पर उकसाया है। विष्णुराज के खिलाफ फिलहाल एफआईआर हो चुकी है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं कुछ वीडियोस ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि विष्णु के कई लड़कियों के साथ संबंध थे। वो राधिका नाम की लड़की के साथ भी रिश्ते में था और इसी वजह से अब राधिका फरार भी है। कॉन्स्पिरेसीज तो ये भी कहती हैं कि विष्णुराज ने कंटेंट बनाने के बहाने मालती से सब गलत काम करवाए और फिर उसे ही वीडियो के माया जाल में फंसाकर बदनाम कर दिया ताकि खुद वो राधिका के साथ रह पाए। फिलहाल अब हकीकत क्या है ये तो आगे की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इन सब के बीच में उस 1.5 साल के बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिसे यूट्यूब कंटेंट स्क्रिप्ट का कुछ पता तक नहीं है। बेचारे युवराज के सर से माँ का साया उठ गया है। आपको बता दें कि मालती और विष्णुराज दोनों ही फेक कंटेंट बनाकर लोगों को रिझाया करते थे और इस फेक कंटेंट के व्यूअर्स या फिर ये कहूं उनके फैंस थे, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मालती ने सच में अपनी जान दी है या फिर उसका इस्तेमाल करके अब उसे रास्ते से हटाया गया है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फ्यूचर वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।